हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इस समय प्रेजेंट टाइम में बात करें, लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दो लेक्चर में आपको पहला लेक्चर में बताया गया इसका सिलेबस क्या है और दूसरे लेक्चर में संख्याओं से संबंधित या संख्याओं का ज्ञान और संख्याओं का वर्गीकरण आपको बताया गया है। अब हमारा पहला चैप्टर संख्या पद्धति। पहला चैप्टर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में पहला चैप्टर हम लेके आए हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। चूंकि हमने कल की क्लास में आपको सारे नंबर्स से क्लियर कर दिए हैं, अब संख्या पद्धति में उन संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टाइप है प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। पहला हम टॉपिक लेके आए हैं प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और गिनती की संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी, एक से लेकर अनंत तक, और प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। दूसरा बात करें पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं का मतलब होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, यदि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए, जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, तो ऐसी संख्याएं जो होगी वह कहलाएगी पूर्ण संख्याएं, जिनको होल नंबर्स कहेंगे और जिनको हम लोग डब्ल्यू से क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। और तीसरा क्या है, पूर्णांक या इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो, शून्य हो और धनात्मक हो, जो तीनों संख्याएं होंगी वह पूर्ण कहलाएगा। पूर्ण संख्याएं का मतलब जो ऋणात्मक हो, तो ये हमने कुछ ऋणात्मक संख्याएं लिख दिया, -2, -1, शून्य हो, जीरो और धनात्मक हो, इन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, पूर्णांक, जिसको आई या जेड से व्यक्त करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं पहला चैप्टर यूपी लेखपाल 2020 का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में जो पहला टॉपिक निकल के आया है नंबर्स, और संख्याओं में हम पहला टॉपिक लेके आए हैं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। एक बार हमने फिर से आपको बता दिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक क्या होती है। अब इस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे और बोर्ड पे नजर रखेंगे। और एक चीज और दोस्तों, सभी लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे, पढ़ाई आरंभ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई है। पहला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n, n+1, n+2, तो n, n+1, n+2 हमेशा किससे विभाजित होगा, तो ये पहला क्वेश्चन है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n, n+1,
n+2 हमेशा किससे विभाजित होगा? इसके 4 ऑप्शन हैं, 4, 5, 6 है, 7। तो ध्यान से देखेंगे, यूपी लेखपाल में हमने संख्याओं में पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है नेचुरल नंबर के कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए समझते हैं। n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो n+1 n+2 हमेशा किससे विभाजित होगा? ये हमने अंडरलाइन किया है। तो इसका जब हम लोग सॉल्व समझेंगे तो यहां पे लिखा है n कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। और गिनती की संख्याएं क्या होगी? 1 2 3 कहां तक? अनंत तक या इनफाइनाइट तक। तो हमने माना n बराबर 1। यदि हम n का मान 1 ले लें और इस पे उठा के रखें n+1 n+2 में, तो n का मान 1 रखेंगे, 1 इंटू 1+1 2 इंटू 1+2 3, तीनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 एकम 6। यदि मान लेते हैं अब हमने n का मान यदि 2 लिया, यदि हमने n का मान 2 लिया दूसरे केस में, अब क्या हो जाएगा? यहां पे n+1 n+2, और यदि n का मान 2 लिया, 2 इंटू 2+1 3 इंटू 2+2 4, गुणा करेंगे 2 3 6 6 चौक 24। इस प्रकार आप बहुत सारी संख्याएं ले सकते हो। तो जो मान प्राप्त हो रहे हैं 6 24 करते हुए अनंत। अब आपको चारों ऑप्शन में देखना है क्या 6 और 24 जो हमने ये दो उदाहरण के रूप में लिए, एग्जाम्पल के रूप में जो आपको समझाने के लिए, क्या 6 और 24 4 से विभाज्य है? चूंकि 6 4 से विभाज्य नहीं है तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। 6 और 24 5 से विभाज्य नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। 6 और 24 6 से विभाज्य, ये सही हो जाएगा। 6 और 24 7 से विभाज्य नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n+1 n+2 हमेशा किससे विभाजित होगा? इन दिए गए 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? और आंसर हो जाएगा कौन सा? 6 से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो ध्यान से देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है -100 और +100 के बीच कितने पूर्णांक होंगे? -100 और +100 के बीच कितने पूर्णांक होंगे? 4 ऑप्शन भी इसका आप लोग लिख लीजिए। 192 192 198 199 और 200। तो सामने स्क्रीन पर या व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, -100 और +100 के बीच कितने पूर्णांक या इंटीजर्स होंगे? 192 198 199 200 पूर्णांक। अब हम बात करेंगे पूर्णांक होते क्या है। पूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो, जो शून्य हो, 0 हो, और जो धनात्मक हो, इनको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक हो, शून्य हो और धनात्मक हो, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहेंगे। तो -100 और +100 के बीच में कह रहा है, तो जब इसका हम लोग सॉल्व देखेंगे, -100 और +100 के बिटवीन कह रहा है, बीच की बात करेंगे तो पहली और अंतिम संख्या को हटा दिया जाता है। इनके बीच में जो संख्या आएगी तो
तो अगर हम लोग माइनस पे देखेंगे तो -1 से इसको अगर विस्तार करेंगे तो इस प्रकार जाएगा -99, -98, -97 करते हुए जाएगा -1, फिर आ जाएगा 0 और +100 के बिटवीन 1, 2, 3 करते हुए जाएंगे कहां तक 99। तो इसका मतलब हो गया -100 और +100 के बीच का मतलब हो गया -99 से -1 तक एक पोर्शन ये हो जाएगा, और +100 के अंदर चाहिए 1 से लेकर 99, और पूर्णांक में चूंकि 0 भी आते हैं 0, तो -1 से 99 तक में 99 संख्याएं, 1 से 99 में 99 संख्याएं, 99 + 99 198 और 0, तो आंसर कितना हो जाएगा 199 हो जाएगा। -1 से लेकर -99 तक में 99 संख्याएं, 1 से लेकर 99 तक में 99 संख्याएं, 99 + 99 198, और चूंकि 0 है तो 198 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 199। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जो कि प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक का टॉपिक अभी चल रहा है, तो ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या। तो ध्यान से देखेंगे, यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों, कौन से पूर्णांकों धनात्मक, यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों मतलब धनात्मक पूर्णांकों का योग या गुणनफल 120 है, यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 120 है, तो यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों, कौन से पूर्णांकों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 120 है, तो पूर्णांकों का योग कितना होगा, पूर्णांकों का योग कितना होगा। ध्यान से समझेंगे, सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है, यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों मतलब धनात्मक की बात कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, का गुणनफल या प्रोडक्ट 120 है, तो जो ये पूर्णांक या इंटीजर्स है इनका योग कितना होगा। ऑप्शन लिख लीजिए इस पे भी, 12, 14, 15, 18। अब ध्यान से समझेंगे, मतलब आपको 3 क्रमागत संख्याएं लेना है। यदि आपको क्रम से 3 धनात्मक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं लेना है तो कौन सी लेंगे, ये आपको पता होनी चाहिए। x, x + 1, x + 2, और यहां पे x का मान सदैव क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब यदि 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, तो 3 हमने क्रमागत पूर्णांक ले लिया, x से x + 1, x + 2, इनका कह रहा है गुणनफल की बात कर रहा है, और गुणनफल कितना है 120 है। ये गुणनफल हो गया 120 हो गया, तो तीनों का योग निकालना है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम वेस्ट होगा। टाइम को सेविंग करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो दी गई संख्याएं हैं 120, इसका गुणनखंड करते हैं। तो 120 का गुणनखंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 60, 2 से 30, अभाज्य गुणनखंड किया जा रहा, प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तो हमने 120 का अभाज्य या प्राइम गुणनखंड किया, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंजे 120। लेकिन आपको यहां पे लेना 3 क्रमागत, मतलब क्रम से 3 संख्या लेना है। तो क्रम से 3 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी। अगर हम एक संख्या ले लें 3, दूसरी संख्या ले लें
एक संख्या ले ले 3, अगर दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 8 और तीसरी संख्या ले लेते हैं 5, तो अगर हम ध्यान से भी देखेंगे 3, 5, 8 क्रम से 3 पूर्णांक नहीं हुए। आइए इसको बदलते हैं और बदल के फिर दूसरा लिखते हैं, क्योंकि फिर हम ध्यान रखिए आपको लेना है 3 क्रमागत, क्रम से 3 लेते हैं। तो क्रम से 3 लेने के लिए अगर हम इस प्रकार ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बात करेंगे इन दोनों को एक साथ ले लें, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये तीसरी वाली क्या हो जाएगी, 5, तो हो जाएगा 4 5 6, 4 5 6। फिर से ध्यान से देखें, जो इससे पहले किया उसमें 3 क्रमागत पूर्णांक नहीं आ रहे थे, फिर हमने दूसरा व्यू से देखा 3 क्रमागत पूर्णांक किस प्रकार बने। इन दोनों को एक साथ लिया, 2 दूनी 4, इन दोनों को एक साथ लिया, 2 तिहाई 6 और इसको लिया 5, 4 छंग 24, 24 पंजे 120, क्रम से बन गया 4 5 6, 4 5 6। तो ये 3 क्रमागत पूर्णांक हो गया, इनका गुणनफल अगर आप तीनों का गुणा करोगे, 4 पंजे 20, 20 का 6 में गुणा करोगे 120 हो जाएगा। तो इनका आपको चाहिए योग, तो 4 + 5 + 6, 4 5 9, 9 6 कितना हो जाएगा, 15। तो आपका आंसर जो निकल के आया 15, और 15 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार हमने अभी जो पहला टॉपिक लिया है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इस पे अभी हमने आपको क्रम से 3 क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराए जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, और सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक चीज और कहना चाहेंगे, यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज ना समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन को या जो नहीं समझ में आया भेज देंगे, जिससे हम आपको उसका सलूशन या उसको दूसरी बार क्लियर कर देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या जिनको फ्यूचर बनाना है, या वो चाहते हैं कि हम अपनी अपनी एक सीट, कम से कम एक पद मुझे चाहिए पक्का कर लें, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और ये कहना चाहेंगे, जब वीडियो को देखिए लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्रेस द आइकन बेल, और जो बेल है उसको जरूर दबाइए, उसको जरूर प्रेस कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, और उनसे भी कहें अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लासेस बंद है, इसलिए हमने आपको सुविधा के लिए, फैसिलिटी देने के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया गया है, जिससे आप घर बैठे इस पढ़ाई का फायदा उठा सकें और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी कंटिन्यू रहे। क्योंकि पर डे आपको यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 में गणित से संबंधित रोज एक वीडियो मिलते जाएंगे और आपके पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। और स्पेशल इसलिए बैच चलाए जा रहे हैं लेखपाल, जिससे जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको पूरे क्वेश्चन बहुत आसान लगे और आप लगभग या सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कराएं और आपका पेपर अच्छा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आगे स्टार्ट करते हैं। सुनिए, -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं -5 से बड़ी तथा +5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं सॉल्व करेंगे यदि आपको आ रहा है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए। तो जैसे हमने आपसे कहा था, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि संख्याओं पे
आपको 2 से 3 क्वेश्चन श्योर मिलेंगे। नेसेसरी है, अनिवार्य है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। उन्हीं संख्याओं में हम पहला टॉपिक में चौथा क्वेश्चन लेके आए हैं, -5 से बड़ी और +5 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। अब यहां पे बात करेंगे, आया है शब्द प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? गिनती की जो संख्याएं होती, जो गणना के लिए यूज की जाती, कैलकुलेशन के लिए, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो -5 से बड़ी और +5 से छोटी। -5 से बड़ी क्या लोगे? -4, -3, -2, -1। फिर +5 से छोटी, +5 से छोटी क्या लोगे? 4, 3, 2, 1 और बीच में 0। तो -5 से बड़ी +5 से छोटी कुल इतनी संख्याएं आपकी होगी। ये हमने इसको बॉक्स में लिख दिया है। लेकिन कह रहा प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो -5 से बड़ी और +5 से छोटी में नेचुरल नंबर आ गया 1, 2, 3, 4। इनका क्या ज्ञात करना है? गुणनफल। तो गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 चौक 24 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? -5 से बड़ी और +5 से छोटी संख्याएं होंगी, -4, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन हमें प्राकृतिक संख्या लेना है, तो ये सभी संख्याएं 0 से -4 ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है 1 से 4। इन चारों संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, 24 हो जाएगा। योगफल पूछा जाएगा, योग कर देना जो भी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति का सेकेंड टॉपिक है। पहला टाइप में हमने ये 4 क्वेश्चन लिए हैं, और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और वो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे फिर हम रिपीट कर रहे हैं, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रैक्टिस पेपर में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिनको आप लोग डाउनलोड कर लोगे। नेक्स्ट आते हैं टाइप सेकंड में, सम एवं विषम संख्याएं। तो अगला जो है टाइप सेकंड है, सम एवं विषम संख्याएं। आइए थोड़ा सा जानते हैं ये सम संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उन्हें सम संख्याएं कहेंगे। उदाहरण के रूप में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8, कहां तक? चूंकि संख्याएं होती है अनंत तक, इनफाइनाइट तक। ये सभी संख्याएं सम हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से क्या हो जाएगी? पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी। अब बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, कंप्लीटली डिवाइड ना हो। अगर इसके भी कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश, इन सभी संख्याओं को, विषम का मतलब ऑड नंबर्स होता है, तो ये सभी संख्या 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। आइए सम एवं विषम से संबंधित उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या आ सकते हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन, यदि x है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यदि x है धन सम पूर्णांक तथा y धन विषम पूर्णांक हो, तो x की पावर y का मान क्या होगा? x की पावर y का मान क्या होगा? ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है धन विषम पूर्णांक, 4 ऑप्शन,
क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन भी बनेंगे तो उनके 4 विकल्प भी दिए जाएंगे। सेकंड ऑप्शन धन सम पूर्णांक, तीसरा ऑप्शन परिमेय संख्या, और चौथा ऑप्शन NONE, नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो सामने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसलिए कि क्वेश्चन ध्यान से समझते जाएंगे। यदि x है धन सम पूर्णांक हो, तो सम पूर्णांक का मतलब इवन इंटीजर का मतलब धन की बात कर रहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6 8 कंटिन्यू करते हुए, और y कह रहा है धन विषम पूर्णांक पॉजिटिव ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9 करते हुए लेंगे हो, तो x की पावर y का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी लोग विद्यार्थी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ध्यान से अपने अपने ऑप्शन में टिक लगाएंगे कि क्या आना चाहिए। चलिए अगर इसको समझेंगे तो इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अपने मन से कोई भी x से एक सम संख्या ले लीजिए, माना 2। उसी प्रकार y कोई विषम संख्या ले लीजिए धनात्मक में, मान लिया हमने 3, x2 जो कि एक सम संख्या है, और y3 जो कि एक विषम संख्या है। जो क्वेश्चन में कहा गया है x सम पूर्णांक है, धन में 2 हो गया, y धन विषम पूर्णांक है, हमने 3 लिया। x की पावर y, तो x की पावर y का मतलब हो गया x का मान 2 और y का मान 3, और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 की घात 3। 2 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 क्या है, ऑप्शन से मिलाइए, क्या 8 विषम पूर्णांक है? नहीं। क्या 8 सम पूर्णांक है? यस। 8 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या भी आप कह सकते हो, ये भी है, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है इस पे चर्चा करेंगे। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, Q का मान 0 के बराबर ना हो, और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, उन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। एक बार फिर से देखेंगे, अगर 8 आंसर आया है, 8, क्या 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। P/Q के रूप में हो गया, Q का मान 0 के बराबर ना हो, 1 का मान 0 के बराबर नहीं है, PQ पूर्णांक या इंटीजर हो, दोनों पूर्णांक है क्योंकि दोनों धनात्मक है, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक और शून्य उनको पूर्णांक कहेंगे। तो इस प्रकार ये परिमेय संख्या है, तो दोनों ऑप्शन शो कर रहा है, ऑप्शन को सही कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं सी ऑप्शन का अब अपरिमेय संख्या, क्योंकि जो आंसर निकला है वो धन सम पूर्णांक की भी बात कर रहा है। और अगर हमने परिमेय लिखेंगे परिमेय, इसको हमने अपरिमेय कर दिया। अब 8 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या का मतलब वे संख्या जो अंडर रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √2, √3, √5 डैश डैश डैश, जो हमने इससे पिछले क्लास में सभी संख्याओं का अच्छे से विस्तार करके परिभाषा और उदाहरण या एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बता दिया, कि जिससे जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें, प्रश्न हमारे स्टार्ट हो, किसी प्रकार की समस्या या कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और एक बार में क्लियर हो जाए। तो फिर से देखेंगे आंसर जो आया 8 धन विषम पूर्णांक, यस विषम पूर्णांक नहीं है इसलिए गलत कर दिया। धन सम पूर्णांक 8 सम पूर्णांक है, सही है, इसमें हमने सही किया। अब इसको हमने अपरिमेय संख्या कर दिया, और 8 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपरिमेय का मतलब इरेशनल का मतलब जो अंडर रूट में हो संख्या, कर्ण के रूप में हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, इनमें से कोई नहीं, इसको हटा देंगे। और अगर इसको परिमेय रखेंगे तो आपका बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा और सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से।
तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों या विषम प्राकृतिक संख्याओं दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? हमेशा किससे विभाजित होगा? सामने स्क्रीन पे हमने क्वेश्चन लिख दिया है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है दो क्रमागत, दो आपको क्रम से विषम संख्याएं लेना है। विषम संख्याएं का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 करते हुए कोई भी, और उनका अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 और जो चौथा ऑप्शन है वो है 16। ये हमने 4 ऑप्शन दे दिया है, 3, 7, 8, 16। इन चारों में से कौन सा होगा? सभी विद्यार्थी जरा इस क्वेश्चन पे अपने अपने आंसर में टिक करें या कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दें। फास्ट, आपके पास 10 सेकेंड है, तुरंत कीजिए। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? जो उनका डिफरेंस है किससे? 3 से कि 7 से कि 8 से कि 16 से। सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं, जो भी पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं, सभी लोग टिक करेंगे या कमेंट बॉक्स में आंसर क्लिक करेंगे। क्या आंसर होना चाहिए? चलिए, अब तो लोग में सभी का आंसर आ चुका होगा। आइए इसको समझते हैं। तो इसको भी हम लोग उदाहरण से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। दो क्रमागत विषम संख्याएं ले लिए, कोई भी ले लीजिए। मान लेते हैं हमने पहला उदाहरण में लिया, 1, 3 लिया और 1। ये 2, 1 और 3 क्रम से विषम संख्याएं हैं। इनका अंतर का मतलब माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में एक हमने 5 ले लिया, एक हमने 3 ले लिया। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा पोर्शन, दो संख्याएं लेते हैं क्रम से विषम संख्याएं। एक 7 ले लिया, एक 5 ले लिया। इनका अंतर 1, 3 हो गया, 3, 5 हो गया, 5, 7 कितना हो गया? 2 हो गया। तो क्रम से दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होगा। और इसी के साथ क्रम से दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का अंतर भी क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, ना 16 है। इसका मतलब 3 2 से विभाज्य होगा, गलत। 7 2 से विभाज्य होगा, गलत, क्योंकि लिखा है अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? 8 2 से विभाज्य होगा, यस। 16 2 से विभाज्य होगा, यस। इसका मतलब दोनों ऑप्शन है। तो एक ऑप्शन क्या करते हैं? करेक्ट कर देते हैं और लास्ट वाले ऑप्शन को हम बना देते हैं 16 की जगह 15। एक बार फिर से आएंगे, क्रम से जब हमने दो विषम संख्याएं लिया, क्रम से इनका अंतर हमेशा 2 आया। ये हमने कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। अब ये जो चारों ऑप्शन है, क्या इनसे डिवाइड होगा? तो 3 2 से विभाज्य नहीं होगा, 7 2 से विभाज्य नहीं होगा, 8 2 से विभाज्य होगा। लास्ट वाला हमने ऑप्शन बदल दिया है। तो यहां पे अगर देखेंगे 15 तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर होगा 8। हो सकता है आप लोगों ने, सभी लोगों ने 8 और 16 दोनों पे टिक किया, तो लास्ट वाले ऑप्शन में हमने सही कर दिया और 16 के स्थान पे उसको 15, क्योंकि आपको पता है 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, बाकी 3 ऑप्शन गलत। इसी सवाल में थोड़ा सा करेक्शन करते हैं और एक क्वेश्चन और बनाते हैं कि वर्गों का अंतर अगर पूछ लिया जाए तब। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन हम पहले लिख दें।
क्वेश्चन नंबर 7 करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के तो आपके सामने एक नया क्वेश्चन अब आ गया। दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? इनके हम ऑप्शन लिखते हैं और पहला ऑप्शन लिखते हैं 3, सेकेंड ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन हम लिखते हैं 9, थर्ड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन हम लिखते हैं 8 और लास्ट ऑप्शन NONE, इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने एक और नया क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिया कि दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर। इससे पहले आपके सामने स्क्रीन पे सवाल लिखा था विषम संख्याओं का अंतर, तो क्रम से दो और क्रम से दो सम प्राकृतिक संख्याओं का भी अंतर क्या होगा? 2 होगा। अब वर्गों का अंतर है, अब इसका भी सलूशन देखेंगे, इसको भी हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं। पहले आप क्रम से दो विषम संख्याएं ले लीजिए 1, 3, इनके वर्गों का अंतर। चलिए 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 9 में से 1 गैन 8। दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक हमने ले लिया 5, 1, 3, 3, 5, क्रम से दो विषम संख्याएं हैं, इनके वर्गों का, दोनों के वर्गों का अंतर 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है जो ये संख्या प्राप्त हुई है इन चारों ऑप्शन में से किससे विभाज्य होगा? क्या 8 और 16 3 से विभाज्य है? नहीं। क्या 8, 16 9 से विभाज्य है? नहीं। क्या 8, 16 8 से विभाज्य है? यस। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर सी ऑप्शन भी गलत हो जाता तो डी पे जाते और डी पे कहते इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई न का मतलब जब आपके शुरू के 3 ऑप्शन नहीं मिलेंगे तब कहा जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया? तो आपके सामने हमने ये 2 क्वेश्चन, ऐसे हम चाहे सम संख्याओं का भी बना सकते हैं, वर्ग का बना सकते हैं, घन का बना सकते हैं और केवल संख्याओं का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन सम संख्या से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और आपका क्वेश्चन ये रहा, यदि n एक सम संख्या हो। क्वेश्चन नंबर 8, यदि n एक सम संख्या का मतलब इवन नंबर की बात कर रहे हैं। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि n एक सम संख्या हो तो अगली विषम संख्या क्या होगी? क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो अगली विषम संख्या, इसको भी लिख दे रहे हैं, विषम संख्या का मतलब ऑड नंबर, थोड़ा सा बाइलैंग्वेज भी आप समझेंगे। तो अगली विषम संख्या क्या होगी? अब इस पे हम ऑप्शन लिखेंगे कि एग्जामिनर भी इस पे ऑप्शन कैसे देगा। तो 4 ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन n, सेकेंड ऑप्शन n+1, थर्ड ऑप्शन n-1 और फोर्थ ऑप्शन n+2। सामने आपके ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। यदि n एक सम संख्या या इवन नंबर हो तो अगली विषम संख्या क्या होगी? ऑप्शन पहला आपको दिख रहा होगा n, दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा n+1, तीसरा ऑप्शन है n-1 और चौथा ऑप्शन है n+2। चलिए सोच समझ के बताइए क्या होगा। ओरल क्वेश्चन है, मौखिक कर सकते हैं, लेकिन अभी आप पेन कॉपी लेके बैठे क्योंकि आपको समझना है और ध्यान से समझेंगे, पहले समझना है। चलिए आइए, हो सकता है सभी लोग अपने अपने आंसर दे चुके होंगे। समझते हैं। n कह रहा कोई सम संख्या, अपने मन से कोई एक सम संख्या ले लीजिए, माना 2, आप 4 भी ले सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं। तो कह रहा n अगली विषम संख्या क्या होगी? अगर पहले ऑप्शन पे आए, पहला ऑप्शन n कह रहा है
और n का मतलब यदि हमने क्या लिया है, 2 लिया है तो 2, और चूंकि 2 विषम संख्या नहीं है। सेकेंड अगर ऑप्शन में आएंगे और सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है n+1 और n का मान क्या है 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब यदि आपने सम संख्या 2 लिया है तो 2 के बाद अगली संख्या क्या आनी चाहिए 3, और आपका 3 आ गया। इसका मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगर तीसरे ऑप्शन पे भी चर्चा करते हैं, सी पे n-1 और n का मान यदि हमने 2 लिया है, 2 - 1 0। अगर आपने एक सम संख्या 2 लिया है तो अगली विषम संख्या 2 के बाद 3 होनी चाहिए, जो कि 0 आ गया, तो सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर डी ऑप्शन में बात करें n+2, अगर n आपने सम संख्या 2 लिया है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि अगली आपकी अगर स्टार्टिंग में सम संख्या 2 है तो अगली विषम संख्या 3 होनी चाहिए, जो कि 4 है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हो। अगर सम संख्या 2 लिया है तो अगली विषम संख्या 2 के बाद 3 होनी चाहिए, 2 नहीं होगा, 2 + 1 यस 3 हो जाएगा। बी ऑप्शन 2 - 1 नहीं होगा, 2 + 2 4 नहीं होगा। लेकिन हमने आपको चूंकि समझाने के लिए लिखा है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सवालों को देख के आप बहुत अधिक से अधिक 10 से लेकर 15 सेकेंड में आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, और ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, टाइम की सेविंग कर लेंगे। तो एग्जामिनर हर टाइप का सवाल रखेगा, वो ऐसा सवाल रखेगा जो एक कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, बहुत टफ नहीं रखेगा, मीडियम रखेगा, क्योंकि यूपी लेखपाल चल रहा है, बस सवालों को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारे आप क्वेश्चन के जो हल है मौखिक या ओरल हो पाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में एंट्री करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 है इसी टॉपिक का। एक और सवाल देखिए और ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि n एक सम संख्या हो, सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, यदि n एक सम संख्या हो तो 6 की पावर n-1 किससे विभाजित होगा। अंडरलाइन हमने कर दिया है, 6 की पावर n-1 किससे विभाजित होगा। सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए। यदि n एक सम संख्या हो तो 6 की पावर n, 6 की घात n -1 किससे विभाजित होगा। इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए सभी लोग। तो पहला ऑप्शन है 35, दूसरा ऑप्शन है 37, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 6। तो आपके स्क्रीन में ये 4 विकल्प भी लिखा है। n कोई सम संख्या है। आइए इसको भी हम लोग उदाहरण से समझते हैं, और ध्यान से देखिए। n कोई सम संख्या है, मान लिया हमने सम संख्या क्या ले लिया 2। एक हमने सम संख्या माना 2 है, तो रख रहे 6 की पावर 2, 6 की पावर n-1, n की जगह 2 रखेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 36 में से एक गेन कितना हो जाएगा 35। एक और उदाहरण अगर लेके चलें, दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं हमने n का मान अगली सम संख्या ले लिए 4। इसको भी जरा ध्यान से देखेंगे। अगली सम संख्या ले लिया हमने 4। अब क्या करना है, 6 की पावर n-1, 6 की पावर 4 -1, 6 की पावर 4 निकाल लेंगे। 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 1296, और 1296 में से एक घटा देंगे, 1200 कितना हो जाएगा 95। यहां पे देखिए 6 की पावर 4, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36, 36 6 छंग 36, और 36 में 36 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1296। तो 1296 -1
1295। तो यहां पे हो जाएगा आपका, अंडरलाइन का दे रहे हैं, जब हमने क्या किया, n का मान सम संख्या 2 लिया तो 6 की पावर n-1 का मान ज्ञात हुआ 35, और उसी प्रकार n सम संख्या 4 लिया तो 6 की पावर n-1 का मान प्राप्त हुआ 1295। तो हमने ये दो उदाहरण या एग्जांपल लिए हैं, ऑप्शन से चेक करते किससे विभाजित होगा। क्या 35 और 1295 35 से विभाजित होगा, तो 35 से पूर्णतः विभाजित होगा, और 1295 भी 35 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्या 35 और 1295 37 से होगा? नहीं। क्या 35 और 1295 30 से होगा? नहीं। क्या 35 और 1295 6 से विभाजित होगा? नहीं। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि 35 और 1295 37 से, 30 से और 6 से, इन तीनों से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब 35 और 1295 ये दोनों संख्याएं किससे पूर्णतः विभाजित होगा? 35 से विभाजित होगा। आप चाहो तो एक ही उदाहरण ले सकते हो, क्योंकि जब नंबर्स को और इंक्रीज करेंगे, ज्यादा संख्या लेंगे, तो कैलकुलेशन में आपका समय लग जाएगा। आप बस एक ही संख्या लेके, आपका आया 35, 35, 35 से पूर्णतः विभाजित है यस, 35 37 से नहीं होगा, 35 से 30 से नहीं होगा, और 35 6 से विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, आपको अभी पहला जो टाइप था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इनमें क्वेश्चन कराएं, और जो दूसरा टाइप हमने लिया था सम और विषम, हमने इस पर क्वेश्चन कराए हैं। तो इस प्रकार आज हमने अभी आपको दो टॉपिक समझाए हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग तीसरे टाइप में प्रवेश करेंगे, और तीसरे जो टाइप का नाम रहेगा भाज्य, अभाज्य और सअभाज्य। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जाते जाते आपसे फिर ये कहना चाहेंगे, तो सभी विद्यार्थियों जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर जिनको समझ में आ रहा है, पढ़ाई समझ में आ रही है, और अगर क्लियर हो रहा है, वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, और लोगों को बताएंगे, जिससे और लोग भी बेनिफिट या लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं दीपक केसरी नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।